हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ड्यू, परफेक्ट रिजल्ट। जुम्मे का दिन तो रहा जी बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट रहा। ऑल दो के जो है वो आई वॉज ट्रैवलिंग, बट द मोमेंट आई रीच्ड सऊदीया, तो ये कि उसके बाद ट्रेड लगवाई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, बाय भी करवाया और उसके बाद फिर सेलिंग भी करवाई और दोबारा फिर बाइंग में करवा के, तो मतलब ये कि 3 ट्रेड जो हैं वो रात को लेट नाइट दी गई और तीनों मतलब क्या है कि 600 पिप्स प्लस। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट प्लास्टिक कम्युनिटी के 250-300 का जो है ना, जब वो चल जाती है ट्रेड तो फिर लोग पूछते हैं कि सर TP1 क्या होगा। सो दैट इज़ अ माइंड सेट विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन द फॉरेस्ट प्लास्टिक कम्युनिटी। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि उस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ट्रेडिंग है बड़े टीपीज़ के साथ। ये 40 पिप्स 60 पिप्स का TP1 TP2 इस तरह से कभी भी आपके अकाउंट ग्रो नहीं कर सकेंगे। आप एज ए ट्रेडर ग्रो नहीं कर सकोगे। और फिर फंडामेंटल्स जो हैं वो उसको हम बहुत ज़्यादा की एलिमेंट है हमारी ट्रेडिंग का। फंडामेंटल्स के बगैर मामला मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली जो है ना वो सिचुएशन में रहता है। और चाहे जो मर्जी कर लें, यू वोंट बी एबल टू गेट द मच आउट ऑफ द मार्केट विदाउट द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल्स। दूसरा ये कि जो है, अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का जो है वो ब्रोकर लिंक मौजूद है। और GCC कंट्रीज़ के लिए जो है स्पेशली जो है वो इक्विटी ब्रोकर, इसका लिंक मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी आप IB क्यों लेते हैं भाई, इसलिए कि कचरा इकट्ठा नहीं करना ग्रुप के अंदर। मैं आपको सच्ची में बता दूं बात आपको, जिनको इतराज़ है, जो भाई जिनको फ्री अपने ग्रुप ज्वाइन करवाने हैं, टेलीग्राम करवाने हैं, इट इज़ देयर चॉइस। मुझे एक हमें एक अच्छा काम करना, अच्छी कम्युनिटी चाहिए जहाँ पर लोग एक्चुअल ट्रेडर हो, ट्रेडिंग को प्रेफरेंस है। और हमारे पास 3-4 साल से लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बाहर मार खा के आए हुए हैं और उसके बाद फिर इस ग्रुप कम्युनिटी का पीछा नहीं छोड़ते। खैर बहरहाल ये तो हो गई। अब जी मंडे को क्या हो सकता है। असल जो चीज़ ये है कि द थिंग इज़ दिस, के भाई जंग लंबी होने जा रही है। अच्छा, ऑयल के ऊपर बात करते हैं। ऑयल, आप देखें कि जंग की वजह से जो है ना वो इम्प्लीमेंट इतना नहीं आया, लेकिन प्यूटिन का जो एक बयान था उसने पूरी ऑयल मार्केट को हिला दिया। वो पूरा बयान क्या था, उसने कहा भाई यूरोप को ऑयल की सप्लाई बंद कर देते हैं। नहीं जी, ये जो थी ना ये ऐसा सील था। अब इसके पीछे, अच्छा, अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, मतलब मैं अगर थोड़ा बहुत ये देखता हूँ यार कि जी ट्रम्प चाह क्या रहा है। ट्रम्प चाह क्या रहा है, आपको पता होगा। एक चीज़ को मिलाते हैं चलें। ट्रम्प ने वेनेजुएला के सदर को उठवाया, पूरा डायरेक्ट अटैक करवाया। वेनेजुएला के तमाम एसेट्स ये वो इसके ऊपर इस टाइम पे एक तरह का अनऑफिशियली ट्रम्प का कब्जा है। अब जो वेनेजुएला है दैट इज़ हाईली रिच इन ऑयल, मतलब इतना ऑयल है कि पूरे ये गल्फ शल्फ साइड में छोड़ दें आपको, वेनेजुएला में भी हो जाएगा मामला। लेकिन असल मसला क्या है, वेनेजुएलियन जो ऑयल फील्ड्स हैं वो पाबंदियों की वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और वो फंक्शनल नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो पाबंदी थी बहुत ज़्यादा। ऑयल जो यहाँ पर मार्केट में दे नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तो इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का लैक हो गया। अब बहुत सारे लोग हैं, जबकि जो कंपनीज़ हैं वो कहेंगे भाई हम, उनका यही था मानना कि भाई हम वेनेजुएला की जो ऑयल फील्ड्स हैं उसके ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो देवर क्यों, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का भी डाउट था, रिस्क एलिमेंट भी था। फिर वही बात है कि दूसरे मुल्क के अंदर अमेरिका बेशक सपोर्ट करा, सब कुछ है, वो नहीं था। अब ये जो कंडीशन आ गई ऑयल की भाई, जिस हिसाब से जब ऑयल 100-120 के ऊपर क्रॉस करने के चांसेस हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा मार्केट के अंदर, द पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन द वेनेजुएलियन ऑयल फील्ड्स। और उसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा, US को। ये वाली बात ना किसी ने डिस्कस की है, ना सोची है, ना कोई चीज़ें हैं। अन करीब आपको ये वाली ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी कि जी ये वेनेजुएला का जो है ना वो ऑयल फील्ड है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और बड़ी जो आपकी ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज़ हैं उनका कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होना शुरू हो गया। तो बहरहाल लेट्स सी, द टाइम विल टेल वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। तो बहरहाल ऑयल जो है वो प्यूटन के बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया। और बेसिकली वही बात है कि फंडामेंटल्स जो होते हैं ना वो टेक्निकल्स को ओवरकम कर देते हैं। मतलब अगर टेक्निकली हम देखते हैं तो एक हिस्टोरिकली जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस थी ना वो 82.5 की बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस थी ऑयल की, जहाँ से ऑयल बार बार रिजेक्ट होता रहा। लेकिन इसके समय जब फंडामेंटल न्यूज़ बन जाता है, आप देखें कि जब ये पूरा वॉर जो ड्रिवन एरिया था, हॉर्मस जो था, उसको बंद किया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। जब रशिया ने बयान दिया ना, तब
प्राइसेस हाइक हुई हैं, तब यूरोप ने उसको सीरियस लिया है, तब यूरोप को सप्लाई क्रंच की फिक्र पड़ गई, गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो बेसिकली बात हुई है कि जो रियल पावर होती है ना, उसको ही सीरियस लिया जाता है। एंड रशिया इज स्टिल अ पावर टू रैकन विद। ठीक हो गया। अब जंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड ऑल्दो के जो है वो बुलिश है, लेकिन असल चीज़ क्या हुई है कि जब जंग ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो फिर जो और सप्लाईज होती हैं ना, वो महंगी हो जाती हैं। अब ऑयल जिसमें एक मेजर फील्ड है, वो महंगी हो गई है। दूसरा ये कि सप्लाई चेन ब्रेक हो गई है। बेताशा ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है वो अर्ली परचेजिंग या अर्ली बाइंग बिजनेसमैन करके बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हैं, गोल्ड से ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हैं। इनिशियल इनिशियल जो, क्योंकि अभी की जो बाइंग है ना, अब देखें, अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 महीने जंग चलेगी, तो वो ये एक्सपेक्ट कर देंगे यार अच्छा ऑयल तो एक हो गया, उसके अलावा 2-3 महीने के अंदर किन किन चीज़ों की शॉर्टेज हो सकती है, आपको किन किन चीज़ों के मामलात हो सकते हैं, तो जो है वो सप्लाई करा जा सकता है। तो जो पैसा है वो गोल्ड में से निकल के जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, वो चीज़ें पहले से बाय करना शुरू कर देगा। तो उसकी वजह से दे वांट कैश, और गोल्ड के ऊपर प्रेशर है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोल रीज़न। फिर अगर हम दुबई के अंदर बात करते हैं, हम लोग सारी बात करते हैं दुबई की, आज न्यूज़ भी चल रही है जी, सोने का ये हो गया वो गया, 30 जो है वो दिरहम डाउन पे बेच रहे हैं, हर चीज़ है वो सारा कुछ है। वो क्यों बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं? अगर अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो जंग लगी हुई यार, चीज़ तो महंगी होनी चाहिए, चीज़ बढ़नी चाहिए, लेकिन असल क्या चीज़ है कि जो दुबई की जो प्रॉपर्टी है, अब वो 6 महीने के बाद टके टोकरी होने लगी है। और जब टके टोकरी होती है, जब आम बंदा किसी चीज़ से जान छुड़ाता है ना, तब इन्वेस्टर घुसता है। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, बिटकॉइन का इस टाइम पे जो है ना, वो ये सिचुएशन सिनेरियो हो रहा है कि जी जब आम इन्वेस्टर बिटकॉइन से जान छुड़ाना शुरू कर देगा ना, बाय करना बंद कर देगा, तब जो है ना वो रियल इन्वेस्टर घुसेगा। और ये चीज़ जो है वो रियल इन्वेस्टर, क्योंकि आम जो बंदा होता है उससे अंदर 4 कदम आगे होता है, और ये जितने बेसिकली एनालिस्ट हैं ना गोल्ड छोड़ के, ये सारे फारा भी हैं। बहरहाल गोल्ड के ऊपर इस टाइम के ऊपर मैं अगर बात करता हूँ, तो 5200 ऑब्वियसली एक बड़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन 5230 जो है वो, अगर आपका गैप अप वगैरह भी हो के 5230 के आसपास आता है, तो एक अच्छी वहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन नीचे से अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 5080, मार्केट जब तक इसके ऊपर है यू कीप ऑन बाइंग। असल चीज़ सिर्फ यही है कि एक वो हिडन डाइवर्जेंस आई हुई है H1 के ऊपर, उसको रीसेटल होना है। वो सिल्वर के ऊपर भी आई है, वो गोल्ड के ऊपर भी आई है, जिसका मतलब क्या है कि जनाब जो है ना, पीपल डोंट वांट टू बाय, बट द प्राइस इज पंपिंग, बट द प्राइस इज पंपिंग, सो इट इज़ समथिंग फिक्टिशियस। हमेशा जो है ना वो एक बात याद रखिएगा, प्राइस जो होती है वो इंडिकेटर के पीछे नहीं भागती, इंडिकेटर प्राइस के पीछे भागता है। और बहुत सारे जो लोग हैं, ये जो लीडिंग और ट्रेलिंग जो इंडिकेटर्स हैं उसका फ़र्क नहीं समझते। बहरहाल ये फ़र्क है अच्छा खासा, हम लोग ग्रुप के अंदर ही समझाते रहते हैं। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी जो है वो 85 की एक रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन ये कि 82.35, जब तक इससे ऊपर है तो आप बाय कर सकते हैं। अब असल चीज़ यही होती है कि मंडे वाले दिन गैप कितना बनेगा, गैप बनेगा क्योंकि नहीं बनेगा, गैप डाउन होगी मार्केट, मार्केट के जो है वो चांसेस जो है वो गैप डाउन के हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना कि मार्केट चल नहीं रही, लोगों को डॉलर चाहिए इस टाइम पे, लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोग डॉलर अपने पास रखना चाह रहे हैं रादर देन गोल्ड। क्यों? क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी हाइड हो चुका है। इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से अब कम से कम एटलीस्ट ये है कि यूएस जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट तो कम से कम नहीं करेगा। ये चीज़ तय हो गया, जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, इट इज़ टेक्निकली एंड फंडामेंटली ऑलवेज बेरिश फॉर द गोल्ड। तो ये चीज़ें बहरहाल हैं। फ्राइडे वाले दिन जो एनएफपी का डाटा आया, वो गोल्ड के लिए बुलिश था, उसको देख के बाई लगवाई गई थी, बाई करवाई भी गई। जब वो मार्केट नीचे आई तो बहुत सारे लोग पंक्चर हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने बाय करवाई तो उसमें प्रॉफिट बना लिया था। अब बीटीसी की हम बात करते हैं, बीटीसी 66,500 का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूट जाती है H4 उसके नीचे क्लोज हो जाएगा, तो फिर आपको सेल में बैठना पड़ेगा। गोल्ड में एक बात कर रहा हूँ, 5080 जब तक इसके ऊपर है, अगर इसके नीचे कोई H4 क्लोजिंग आ जाती है 5080 के नीचे, तो फिर आपको सेल में बैठना पड़ेगा। उससे पहले पहले आपको बाय ही देखना है। हाँ, वंस इट ब्रेक्स, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टीपी होगा 4950 होगा, इट कैन ईजिली गो देयर। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हो गई। और सिल्वर का भी जो है वो 82.35 मैंने आपको बता दिया कि ये एक क्रिटिकल एरिया रहेगा,
जहाँ से इस क्रिटिकल एरिया को हम वॉच आउट करेंगे। और इंशाल्लाह फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यू नो दैट कि जो भी मैसेज वगैरह आते हैं, इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज ऑन द प्रॉफिटेबल साइड, बिकॉज वी लव ब्लू। ये हमारे जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी का मोटो है, वी लव ब्लू। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।